गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वंश लगभग 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में शासन करता रहा और इसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोका। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह वंश गुर्जर जाति से संबंधित था, जबकि कुछ इसे विदेशी मूल का बताते हैं। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है रक्षक या द्वारपाल और ऐसा माना जाता है कि इस वंश ने भारत की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा की, विशेष रूप से अरब आक्रमणकारियों से। शासनकाल और उपलब्धियां। नागभट्ट प्रथम लगभग 730 से 756 ई। नागभट्ट प्रथम इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को हराकर प्रतिहार सत्ता की नींव रखी। वत्सराज लगभग 775 से 800 ई। वत्सराज ने कन्नौज को जीतकर प्रतिहार साम्राज्य को विस्तार दिया। उन्होंने पाल वंश और राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। मिहिरभोज लगभग 836 से 885 ई। मिहिरभोज इस वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने भारत के विशाल भूभाग पर शासन किया और उनकी शक्ति से अरब आक्रमणकारी भयभीत रहते थे। उन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। महेंद्रपाल प्रथम लगभग 885 से 910 ई। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कला तथा शिक्षा को बढ़ावा दिया। प्रतिहारों का पतन। 11वीं शताब्दी तक प्रतिहार साम्राज्य कमजोर होने लगा। राष्ट्रकूटों और चोलों से संघर्ष के कारण इनकी शक्ति क्षीण हो गई। अंततः 1036 ई में गहड़वाल वंश ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो गया। सांस्कृतिक योगदान। गुर्जर प्रतिहारों ने मंदिर निर्माण, कला और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। खजुराहो और महोबा के कई मंदिर इस वंश के संरक्षण में बने। गुर्जर प्रतिहार वंश भारतीय इतिहास में अपने सैन्य पराक्रम और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है। इनका शासनकाल भारत के स्वर्णिम युगों में से एक माना जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।